ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਵੰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। श्री मोहित रुबल, रिसर्च फैलो डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। प्यारे विद्यार्थियों, अज एक बहुत ही वधिया दिन है क्योंकि अज असी तुहाडे लई एक वर्कशॉप शुरू करन जा रहे हैं। 2 दिन की वर्कशॉप शुरू कर जा रहे हैं जिसका मुख्य मंतव जोड़ा है डिजिटल वर्ल्ड के अपने आप को प्रफुल्लित करना, एक्सपोज करना, अपने आप को एक्सपोजर देना। सो थीम भी अपना देखो, हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज अ सक्सैसफुल यूट्यूब चैनल। क्योंकि अगे जो टाइम आ रहा है वो डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है जिहदे कोल जिहड़े स्किल होने चाहिए ने, वो कंटेंट राइटिंग के होने चाहिए ने, डिजिटल फोटोग्राफी, हाउ टू एनहांस दैट, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, है ना, कैमरा ऑपरेशन हो गया। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने अगे आपां नूं लोड़ पैनी है क्योंकि वैसे भी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी 2020 है वो भी यही कहती है कि हर एक बच्चे को कोई इस तरह का एक स्किल होना चाहिए है जो स्किल को वो अगे अपने करियर के लिए यूज़ कर सके, अपने करियर के लिए यूज़ कर सके। सो अज उसे लड़ी दे विच 2 दिन वर्कशॉप अरेंज कर जा रहे हैं। साडे प्रिंसीपल साहब की रहनुमाई है ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। हुण मैं साडे प्रिंसीपल साहब को बेनती करांगा कि दास्तान से अज के मुख्य मेहमान रिसोर्स पर्सन का फॉर्मल वैलकम कर साडे बच्चों के लिए 2 शब्द जरूर कहें। बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, साढ़े अज के इस 2 दिन वर्कशॉप के रिसोर्स परसन डॉक्टर कुलविंदर भाटिया जी, वंश जी ते रूपल जी, अज साढ़े वास्ते ये बहुत खुशी की गल है कि अज असी एक ऐसे कालेज लिए इत्थे इकट्ठे हुए हैं जिसकी बहुत लंबे समय तो लोड़ है। क्लासां दे विच असी पढ़ाई करते हैं, एक आम सिलेबस, साधारण सिलेबस जो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के पढ़ाया जाता है, वो बारे जानकारी प्राप्त करते हैं, इम्तिहानों बैठते हैं, पास होकर चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके के नाल टैक्नोलॉजी का विकास हो रहा, जिस तरीके के नाल साडा सोशल मीडिया एक्सपैंड कर रहा, साडे वास्ते बहुत सारे एवेन्यूज इहो जिहे खुल रहे हैं जिन्हां दी जानकारी जे सानूं ना होवे तो शायद असी जिंदगी दे विच अगे नहीं बढ़ सकते। और जितों तक सोशल मीडिया का सवाल है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, होर भी बहुत सारे चैनल ने जिन्हां दे विच रोज़ असी किसी न किसी रूप दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो दर्शक के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कोई पोस्ट पाने हैं। और अज असी देखते हैं समाज के विच हर व्यक्ति जो एक प्रैस रिपोर्टर बनया हुआ, समाज की कोई भी चीज़ होंगी है, साडी कोशिश होंगी है कि असीं उहनूं रिकॉर्ड करके तो किसी न किसी, चाहे फेसबुक के उपर, चाहे यूट्यूब चैनल के उपर पा दईए, ताकि तुहानूं जिहड़ी जानकारी है वो बाकियां नाल साझी की जा सके। और तुहाडा जिहड़ा फेसबुक का पेज है या यूट्यूब का चैनल है या इंस्टाग्राम का पेज है, उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक्स भी मिल, तो खुशी भी होती है जो असीं देखते हैं कि मैं एक पोस्ट पाई है, अज उन्होंने 1000 लाइक्स मिल गए, वो 100 कमेंट भी आ गए, कुछ पक्ष चाहे कुछ उल्टा है, वो साडा जिहड़ा मोरल है वो बूस्ट होंदा। सो इन्हां सारिया चीज़ों के नाल हुण साडे वास्ते भी जरूरी हो जाता है कि क्लासां ते चीज़ां पढ़ाईयां नहीं जांदियां, क्योंकि मास कम्यूनीकेशन का कोई कोर्स जिहड़ा ना तो BA च है, ना BSc च है, ना BCom च है, तो ना ही कोई असीं कोर्स इत्थे चला रहे। दूसरा असी इस कॉलेज के एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करवाया कोई 4-4.5 महीने पहला, जिहदे साडी कोशिश है कि हर रोज़ जिहड़ी भी एक्टिविटी करवाई जाती है, चाहे अज की एक्टिविटी भी है, वो विद्यार्थियों तक उस चैनल के राही पहुँचाई जाए।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ। YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲਸ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 50-60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜੀ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਬਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਜਾਂ 40 ਜਾਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ, ਕਾਲਜ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਿਖਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ,
कॉम्बिंग किमें करनी है। हम अज मैं देख रहा कुछ विद्यार्थी जिहड़े वो अपने हिसाब नाल वो तैयार होके आए हैं। कल जो तुसी इस चैनल के नाल जुड़ जाओगे, इस स्ट्रीम के नाल जुड़ जाओगे तो अपने आप तुहाडी पर्सनैलिटी दे विच भी निखार आएगा। सो मैं एक बार फिर साडे तीनों रिसोर्स पर्सन का खास करके धन्नवाद करदा, क्योंकि अजकल घरों निकलना और 2 दिन वास्ते निकलना ये अज साडे कोल ही नहीं तो कल भी तुहाडे कोल ही है। सो इस करके 2 दिन वास्ते समा कढ़ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सौखा नहीं है घरों निकलना, लेकिन फिर भी ये साड़ी बेटी को स्वीकार करके साड़ी को आए हैं, मैं इनका स्वागत करता। और मैं तुहाडे तो ये आस करना कि पूरे 2 दिन जिहड़े है पूरी एकाग्रता दे नाल, पूरी कंसनट्रेशन के नाल, डिवोशन के नाल तुसीं लगाओ। यू विल गेन समथिंग। तुहाडे अंदर तुसीं देखियो जो निकल के जाओगे 2 दिन तो बाद तुहानूं लगेगा कि मैं जो 2 दिन पहला व्यक्ति सी उस तो मैं डिफरेंट। सो डिफरेंट ही असीं तुहानूं देखना चाहुंदे हां। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा इन्हों रिसोर्स पर्सन का इत्थे आउण ते। और हुण फॉर्मल तौर पर जी वर्कशॉप है वो आरंभ होएगी और पूरे 3 सैशन अज ने 3 सैशन कल ने वो तीनों सैशन जो बाकी सारा कुछ भुल जाओगे असीं हुण क्लास साडी किहड़ी लगनी सी किहड़ी नहीं लगनी सी। यू कंसनट्रेट ऑन दिस and after that you will be many. So thank you very much. So good morning to everyone, and we are feeling very much pleasure to be here in your college. And first of all, I would like to thank your principal, Dr. Rashmi Bhallaji, and all the faculty members for having us here and giving us the opportunity to interact with all on this workshop, how to make a YouTube channel and what are the elements and how you can earn money from YouTube channels. So before going ahead, I would ask you, how many people of you are really aware about mass communication? आप में से कितने लोग अवेयर हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में? किसी को पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। मास कम्युनिकेशन एनीबॉडी? कोई भी, किसी को कोई भी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन मीडिया? मतलब अगर मैं उसको इजी लैंग्वेज में पूछूं तो कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में फर्क क्या है? कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, किसी को आइडिया? हाँ बताइए। एनी कुछ फिर क्या हो गया? गलत भी हो सकता है सर। एक जानकारी को आगे पहुँचाना उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, और जो मास है वो जो लार्ज होता है उसे कहते हैं। जो मतलब आगे जो है नॉलेज किसी को देनी, हाँ दायरा होता है, दायरा बड़ा होना, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और कोई? एनीबॉडी एल्स? Is it important to have communication with other person only, or we can have communication with ourselves also? There are different forms of communication. If we are thinking, we are into deep thinking, we are into dreams, we are into our subconscious mind. So that means we are doing communication with ourselves. It is also a one type of communication. So communication and mass communication में फ़र्क इतना ही है कि जब हम 2 जानों में या more than 2 person ग्रुप कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो उसका दायरा जो है वो छोटा होता है। मास कम्युनिकेशन का दायरा बहुत बड़ा होता है, जिसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ पीपल आपके चैनल को रिसीव करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, न्यूज़पेपर, इनडेफिनेट नंबर ऑफ पीपल है, न्यूज़पेपर कौन कौन नहीं पढ़ता और कहाँ कहाँ तक नहीं जाता हमें पता ही नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर की निकालें तो कभी हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्कुलेशन निकाल ही नहीं सकते। हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर आपके घर में कोई मेहमान आया हो वो भी पढ़ ले, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वो वाला न्यूज़पेपर आपने पढ़ के रख लिया, उस सीट पे कोई और बैठा, कोई और भी उसको पढ़ सकता है। फिर रेडियो इज़ वन ऑफ द मास कम्युनिकेशन चैनल, टेलीविज़न इज़ द मास कम्युनिकेशन चैनल, एंड नाउ द न्यू डिजिटल मीडिया, इंटरनेट. It has created a revolution in the field of mass communication through different channels.
कौन कौन से चैनल्स हैं? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, हाँ जितने भी अदर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो सारे मास कम्युनिकेशन के चैनल हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उन मास कम्युनिकेशन चैनल को चला कौन रहा है? किसी ना किसी के दिमाग में तो आइडिया आया होगा ना कि हम कुछ ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें हमारा पोस्ट ऑफिस वाला सारा काम खत्म हो जाए, जो हम एक मैसेज एक जगह से भेजते हैं दूसरी जगह पे, वो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाए। आज के टाइम पे नाउ वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, सारा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। हम यहाँ से मैसेज भेजते हैं और विद इन सेकेंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आई वुड से, वो अगले बंदे तक पहुँच जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी कॉर्नर में बैठा हो, ठीक है। अब अगर कोई नया बिजनेस मार्केट में आया है, कोई ये तो नहीं है कि कोई एक बंदा बैठा उसको चला रहा है, तो देयर आर डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ बीइंग अपलोडेड ऑन डिफरेंट मास कम्युनिकेशन चैनल्स। उसमें से यूट्यूब एक वन ऑफ द चैनल्स है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आप में से कोई है जिसका भी यूट्यूब चैनल अपना कोई चल रहा है? हाँ हाँ बताओ, बनाया तो है, सुना मुझे, बनाया तो है पर चल नहीं रहा है, ये कह रहे हो? बनाया तो है, चल नहीं रहा। किस पे बनाया है? सॉरी, गेमिंग के ऊपर चल नहीं रहा, क्यों? आई वुड लाइक टू मेंशन हियर आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अभी वो मास्टर अभी पास आउट हुआ है। ही हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल, गेमिंग यूट्यूब चैनल, और वो घर पे बैठा सिर्फ 2-3 घंटे काम करता है और वो महीने का 60-70 हज़ार कमा रहा है, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं मोर देन 1 मिलियन। अब बड़े सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बंद कर देते हैं, कईयों का चलता है, कईयों का नहीं चलता। जिनका चलता है बहुत अच्छा चल रहा है, पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैनल बनते हैं लेकिन बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? पेशेंस। हमारे में पेशेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि आज यूट्यूब चैनल बनाएं, अगले दिन उसमें मिलियन से व्यूज़ आ जाए, तीसरे दिन उसकी मोनेटाइजेशन हो जाए, चौथे दिन हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए और हम आराम से घर बैठे पैसा कमाएं। ऐसा नहीं। एक यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से रन करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए होता है। आप ये मान के चलो कि एक यूट्यूब चलाने के लिए आपको पहले 1 या 2 साल अपने घर से, अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा, और कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अभी आपके टीचर्स यहाँ पे खड़े हैं कैमरा लेके, मोनोपोड लेके, हर किसी के हाथ में कैमरा है आजकल मोबाइल फ़ोन की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप नेचुरल लाइट यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपका मन करे कुछ रिकॉर्ड करने का, खिड़की पे जाओ, जहाँ से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? लाइट आपके मुंह पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे, मतलब अगर खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो आपकी फ़ोटो डार्क आएगी। अगर सामने जगह पे खड़े होंगे तो आपकी फ़ोटो क्लियर आएगी। और अगर आने वाले टाइम में आपको थोड़ी मोनेटाइजेशन आनी शुरू हो गई या पैसा आना शुरू हो गया तो आप अच्छी क्लैरिटी लेके आने के लिए अच्छी लाइट भी खरीद सकते हो। वो भी 2000-3000 से लाइट शुरू हो जाती है, जिसको हम सॉफ्ट लाइट कहते हैं, वो भी खरीद सकते हो। उसके बाद आप माइक खरीद सकते हो, जैसे कि ये माइक है। अब उसका जो माइक लगा हुआ है वो 25,000 का है। जो आपके डिपार्टमेंट का या कॉलेज का माइक लगा है वो मुझे लगता है 1000, 1500, 2000 का है। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि उसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस ज़्यादा क्लियर है, आपकी क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं हुई। अभी आपके सर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो सुन रहे थे, तो मेरे तक आवाज़ आई, क्या फ़र्क लगा? उसमें पीछे बहुत सारी नॉइस आ रही थी। वो नॉइस आने का एक तो फैक्टर है आपका माइक, दूसरा फैक्टर है ये जो रूम है वो एको फ्रेंडली नहीं है। एको फ्रेंडली का मतलब समझते हो? अलग से स्टूडियोज़ बने होते हैं, स्टूडियो बनाने में बहुत खर्चा आता है, तो लोग क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं। पंजाबी लोग जुगाड़ करते हैं। कैसे जुगाड़ करते हैं? कैसे करते हैं? कर्टन से नहीं रुकती आवाज़। क्या होते हैं? जो अंडे की ट्रे होती है, अंडे की ट्रेस को इकट्ठा करके दीवारों पे चिपका दिया जाता है।
वो अंडों की तरह वैसा ही काम करती है जैसे एक एको फ्रेंडली स्टूडियो काम करता है। आपकी आवाज़ जो है बाउंस नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, बाहर नहीं जाती और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती। और मुझे लगता है कि उस चीज़ में आपका 70 to 80% काम स्टूडियो वाला हो जाता है अगर आपने जुगाड़ से काम करना है। और अगर आपने YouTube चैनल बनाना है तो सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग क्या है उसको बनाने की? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग क्या है? आपका फॉर्मेट ऑफ YouTube चैनल। आप किस फॉर्मेट का YouTube चैनल बना रहे हो? देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ YouTube चैनल। आप म्यूजिकल YouTube चैनल बना रहे हो, आप हॉरर YouTube चैनल बना रहे हो, आप कोई कॉमेडी वाला बना रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन वाला बना रहे हो, आप कोई एंटरटेनमेंट वाला बना रहे हो, तो आप कोई एजुकेशन वाला बना रहे हो। अब देयर आर डिफरेंट एजुकेशनल YouTube चैनल्स, डिफरेंट कॉमेडी YouTube चैनल्स, डिफरेंट इंफॉर्मेटिव चैनल्स। आपका चैनल उन चैनल से कैसे बेटर हो सकता है? अगर आपने ये चीज़ जान ली तो आपका YouTube चैनल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया कि मुझे इंफॉर्मेशन पे जो आज का जितना भी करंट सिनेरियो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी पंजाब गवर्नमेंट लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई या फिर पंजाब में फ्लड आ गए, तो इन चीज़ों के ऊपर कोई YouTube चैनल चल रहे हैं और उसके ऊपर वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये फ्लड क्यों आए, लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या थी, या फिर अभी इंडिया US रिलेशन चल रहे हैं उसमें क्या चल रहा है, या अभी SCO हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई में चाइना में हुआ, तो क्या है वो, उसके बारे में देयर आर मल्टीपल चैनल्स। नीतीश राजपूत इज देयर, वो भी अपना चैनल चला रहा है, ध्रुव राठी अपना चैनल चला रहा है, खान सर अपना चैनल चला रहे हैं, देयर आर डिफरेंट चैनल्स। तो आपका सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चैनल चल रहे हैं उन 10 चैनल्स की लिस्ट बनाओ। उनकी लिस्ट बना के उनमें उन चैनल्स में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स थे, 5-5 प्रोग्राम उठा लो। पहले 10 चैनल उठाओ, उस 10 चैनल्स में से 5-5 टॉप ट्रेंडिंग जो प्रोग्राम्स थे जिनको सबसे ज़्यादा व्यूशिप मिली, सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले, वो उठा लो। फिर उसके बाद आप उनके कमेंट्स पढ़ो, वो जो 5 टॉप प्रोग्राम्स आपने उठाए उनके कमेंट्स पढ़ो, लोग क्या चाह रहे हैं उनसे, क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को उन चैनल्स में नहीं मिल रही। वो कमेंट्स पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन चैनल्स में जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है वो ये वाली चल रही है और मुझे इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। हो सकता है किसी के ग्राफिक्स अच्छे ना हो, किसी की वॉइस की क्वालिटी अच्छी ना हो, किसी का डेटा इतना ऑथेंटिक ना हो, किसी के सोर्सेज इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो। आप वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपने YouTube चैनल पे दे सकते हो। हमारे पंजाब में जो लास्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ वो कौन सा है? पंजाब में जो लास्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ वो कौन सा है? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर को आए हुए मेरे ख्याल से 10-15 साल हुए। उससे पहले यहाँ पे दैनिक जागरण चल रहा था, पंजाब केसरी चल रहा था, ट्रिब्यून चल रहा था, अजीत चल रहा था, उत्तम हिंदू चल रहा था, लेकिन दैनिक भास्कर वाज द लास्ट न्यूज़पेपर। लेकिन आज के टाइम पे वो नंबर 1 न्यूज़पेपर है। ऐसा क्यों? आता है यहाँ पे भास्कर आता है, ऐसा क्यों हुआ? सबसे बाद में आके वो आज नंबर 1 न्यूज़पेपर है, उसकी सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है। उन्होंने न्यूज़पेपर ऐसे स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने पहले घर घर जाके सर्वे करवाया, लोगों से पूछा कि बाकी जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं उनमें आपको क्या कमी लगती है, कैसा कंटेंट आपको चाहिए जो आपको बाकी न्यूज़पेपर्स में नहीं मिल रहा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी वो मल्टीलिंगुअल हो गया। आपने देखा होगा भास्कर में वो इंग्लिश के वर्ड्स भी हिंदी में लिख देते हैं, पंजाबी के वर्ड्स भी हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है वो थोड़ी मल्टी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, वो आज अगर 10 लाइनें हिंदी की बोल रही है तो उसमें 1-2 लाइनें इंग्लिश की भी होंगी, 1-2 वर्ड 4 वर्ड पंजाबी के भी होंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को ग्रैब किया और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, न्यूज़ के साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसका बैकग्राउंड है, वो भी देना शुरू कर दिया। इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर सबसे बड़ी चीज़ उसकी लेआउट। अगर आप पंजाब केसरी, दैनिक जागरण और भास्कर तीनों न्यूज़पेपर को पकड़ के देख लोगे तो आपको लगेगा कि भास्कर देखने में अच्छा लग रहा है, उसकी कलरिंग अच्छी है, उसकी लेआउट अच्छी है, वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, उसका जो कंटेंट है
वो सिर्फ टू द पॉइंट नहीं है, वो आपको जैसे पीछे होली के टाइम पे दैनिक भास्कर ने एक इनिशिएटिव लिया कि उसके जितने भी पेजेस थे उनमें उन्होंने कलर लगाया और साथ में उसमें एक सुगंध दी। तो आप भास्कर न्यूज़पेपर खोलते थे तो आपको सुगंध आती थी, आपको होली का फ्लेवर आता था। So those kind of initiatives were taken by the media houses. तो आप अपने YouTube चैनल में अगर कुछ ऐसा नया करोगे तो ही आपका YouTube चैनल चलेगा। सेकंड चीज जो YouTube चैनल चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट। आप कंटेंट किस तरह का दे रहे हो? आप कोई पुराना कंटेंट दे रहे हो, आप कोई नया कंटेंट जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है वो दे रहे हो, आप कोई अच्छी खासी रिसर्च करके दे रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके YouTube को दे रहे हो, आपका कंटेंट कैसा है? अगर तो आप वही कंटेंट दे रहे हो जो बाकी YouTube चैनल वाले दे रहे हैं तो आपका YouTube चैनल विल नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर आपका YouTube चैनल कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, अगर आप तीनों को पकड़ लो, नीतीश राजपूत को पकड़ लो, आप ध्रुव राठी को पकड़ लो, खान सर को पकड़ लो, तीनों का कंटेंट आपको अलग अलग मिलेगा। चाहे वो बात एक ही कह रहे होंगे लेकिन बात कहने का ढंग तीनों का अलग अलग होगा, तीनों की रिसर्च अलग अलग होगी। जो फाइंडिंग्स वो बता रहा है वो फाइंडिंग दूसरे वाला नहीं बता रहा है, वो तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज अभी हम इस सेशन में देंगे, वो मोहित आके मंच आके आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। वो सारा माइक्स, लाइट्स, ट्राइपोड, मोनोपोड, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी करवाएं, आपसे कुछ पॉडकास्ट भी करवाएंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी बताएंगे और आपको कुछ असाइनमेंट भी दी जाएंगी। और कल हम कोशिश करेंगे कि 5-5 मिनट की स्क्रिप्ट आप सारे तैयार करके लेके आओ और उस 5 मिनट की स्क्रिप्ट के बेसिस पे आप सबसे हम पॉडकास्ट भी करवाएंगे। वो हम पर उससे पहले आई वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट द यूट्यूब चैनल। दूसरे नंबर पे कंटेंट आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया आपका कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपना कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट, अपने कंटेंट को डिलीवर करते समय। चौथी चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैमरा के सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है, पुराना कंटेंट उठाया, उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज किया, वॉइस चेंज किया, गाना लगा दिया और हमारा यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा। नहीं चलेगा जब तक आप खुद कैमरा के सामने नहीं आओगे, सामने आके कम्युनिकेशन नहीं करोगे, लोग आपके चेहरे को नहीं जानते होंगे, आपका यूट्यूब चैनल उतना नहीं चलेगा जितना बाकी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। आज के टाइम पे जो हाईएस्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल है वो कौन है पता है किसी को? मिस्टर बीस्ट। कितने उसके सब्सक्राइबर्स हैं? मोर देन 700 मिलियन। और उसके एक साल की कमाई कितनी है? $250 मिलियन, $250 करोड़ रुपए सिर्फ यूट्यूब चैनल से। वो कैसे आ रही है? क्योंकि वो कुछ हटके सोच रहा है। उसकी जब आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे या किसी और की यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपको वहाँ पे इतने ग्राफिक्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा साउंड मिक्सचर, वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके पीछे की ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि उस वीडियो में है तो कुछ नहीं पर देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे खान सर आ जाते हैं, उनके कुछ 200 मिलियन या 1.5 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ 50 लाख से 1 करोड़ वो भी कमा रहे हैं साल का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक व्यू स्टैटिक्स करके एक ऐप आती है, आप उस पर जाके किसी भी पर्सनैलिटी का नाम भरोगे, वो उसका सारा डेटा आ जाएगा, उसके कितने व्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, लाइक्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं वो सारे आ जाएंगे। 1 साल के भी आ जाएंगे, 2 साल के भी आ जाएंगे। आपने जिस तरह भी डेटा चेक करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैमरे को हैंडल करना जानते हो। इफ यू आर नोइंग वेरी वेल नोइंग अबाउट द डिफरेंट शॉट्स, एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा माउंटमेंट्स, उसके बारे में जानते हो, कैमरे को किस जगह पे माउंट किया जा सकता है, कैमरा की मूवमेंट्स क्या हैं, वो आपको मंच बताएगा। मैं उस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा।
देयर आर डिफरेंट मूवमेंट्स, पैन लेफ्ट, पैन राइट, पैन अप, टिल्ट डाउन, हाई एंगल क्या होता है, शॉर्ट एंगल, लो एंगल क्या होता है, मीडियम एंगल क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप वन कैमरा शॉट के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो या मल्टी कैमरा शॉट के साथ करना चाहते हो? आपको पता डिफरेंस वन कैमरा एंड मल्टी कैमरा? वन कैमरा जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है। मल्टी कैमरा आपके मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट चल रहा है तो एक कैमरा इंटरव्यूअर को फोकस कर रहा है, दूसरा कैमरा इंटरव्यू को फोकस कर रहा है, तीसरा कैमरा मिड में लगा हुआ है। बेसिकली 3 कैमरा सेटअप चल रहा है। तो जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता है, आपको लगता है कि पॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको लगातार बोलना नहीं पड़ता। आजकल जितने चल रहे हैं पॉडकास्ट चल रहे हैं, है ना? आपको लगातार बोलना नहीं पड़ता, आपको भी सांस मिल जाती है, सामने वाले को भी सांस मिल जाती है। कैसे? आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाला थोड़ा ठंडा हो जाता है, और जब सामने वाला बोलता है तो आप थोड़ा सा सांस ले लेते हो। तो पॉडकास्ट, दिस इज व्हाई पॉडकास्ट आर नाउ गेटिंग मोर पॉपुलर। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि पॉडकास्ट में आप लेके किसको आ रहे हो अपने चैनल पे। क्या वो अच्छा बोलते हैं जिसको लेके आ रहे हो? क्या उन लोगों के बारे में लोग जानना चाहते हैं? जैसे हमारे जो किंगफिशर के जो चेयरमैन थे जो भाग गए थे यहाँ से, क्या नाम है? विजय माल्या। जब से वो भागे हैं सिर्फ एक बंदे ने उनकी इंटरव्यू की। किसने की? राज शमी ने उनकी इंटरव्यू की, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू। क्यों? लोग चाह रहे थे कि उसकी इंटरव्यू आए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम सुने, और मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू मोर देन 1 आवर चली और लोगों ने एक आवर की इंटरव्यू सुनी। क्यों ज़्यादा बड़ा कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट हो गया? पहले टाइम पे जब नया यूट्यूब चलता था तो क्या होता था कि शॉर्ट वीडियोस पे भी कंटेंट आता था। हम शॉर्ट डालते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता। आपको जो मोनेटाइजेशन होगी, जो पैसा मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? लॉन्ग वीडियोस के ऊपर। यूट्यूब ने ये पॉलिसी बना दी कि ऐसे तो हम किसी को भी बोल देंगे कि यूट्यूब चैनल खोलो हमारा, उसका वीडियो देखो, बंद कर दो। पर यूट्यूब ने ये पॉलिसी बना दी कि क्या जो ट्रैफिक है आपके चैनल पे रुक रहा है या नहीं रुक रहा, सस्टेन कर रहे हो आप सेम ऑडियंस को या नहीं कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आपकी ऑडियंस वहां पे रुक रही है, पूरा आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का शो देख रही है, तो आपको उसकी मोनेटाइजेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरा, सेकंड वे ऑफ अर्निंग मनी। हम यूट्यूब चैनल जब चलाते हैं तो बीच में ऐड आती है। जो चैनल अच्छा चल रहा होगा उसी को ऐड आएगी, है ना? वो चाहे हम स्किप कर देते हैं, लेकिन वो ऐड देने वाला तो एक कंपनी बैठी हुई है ना, वो ऐड किसको देगी? वो गूगल को देगी। गूगल वो ऐड किस पे चलाएगा? यूट्यूब पे चलाएगा। चैनल किसका यूज हुआ? आपका। तो इनडायरेक्टली वो जो ऐड चलती है, जिस चैनल पे चलती है, उसको भी पैसा आता है। तीसरे नंबर पे व्यूज से और सब्सक्राइबर से तो पैसा आता ही है, दूसरे नंबर पे ये ऐड से पैसा आ गया। तीसरे नंबर पे एफिलिएशन एडवर्टीजमेंट, जिसको हम एफिलिएटेड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। व्हाट इज एफिलिएटेड एडवर्टीजमेंट? एफिलिएटेड एडवर्टीजमेंट होती है कि जब आपने यूट्यूब चैनल लगाया तो वो बोल देते हैं कि जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ, उसका लिंक मैंने बायो में दे दिया। ऐसा होता है ना? तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई YouTube चैनल चल रहा है, वो कैमरा की ऐड के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक जो है वो बायो में है, उसको बोलते हैं एफिलिएटेड एडवर्टीजमेंट। हम जब उसकी बायो में जाके उस Amazon पे क्लिक करके उसके थ्रू जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो भी पैसा हमें आता है। हमें नहीं पता था, इससे पहले नहीं पता था ना। क्यों? उसका प्राइस अगर हम डायरेक्टली Amazon पे जाके चेक करेंगे उसका प्राइस सेम होगा, जब उसकी YouTube चैनल के जरिए जाके Amazon खोलेंगे उसका प्राइस भी सेम होगा। लेकिन क्योंकि हमने उसके YouTube चैनल पे जाके उस लिंक पे जाके हमने क्लिक करके सामान खरीदा तो उसका कुछ परसेंटेज उस चैनल को मिलेगा। दैट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तीसरी चीज, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट क्या होती है? आपने आजकल देखा होगा कि पॉडकास्ट चल रहा है या फिर कुछ ऐसे मोनोलॉग चल रहा है तो बीच में वो एक ऐड दे देते हैं। वो ऐड यूट्यूब की तरफ से नहीं होती,
लेकिन साथ में बता देते हैं कि सीखो ऐप के ऊपर जाइए, आप उसमें आप ये वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। तो 6 महीने का कोर्स है, 8 महीने का कोर्स है। तो अगर आप मेरे चैनल के जरिए जाओगे तो उसमें आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब उस कंपनी ने उस चैनल को डायरेक्टली अप्रोच किया कि आप मिड ऑफ योर यूट्यूब वीडियो मेरी ये वाली ऐड चलाओ। तीसरा वे ऑफ अर्निंग हो गया। चौथा वे, ऐसे बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यूट्यूब चैनल जिनके अच्छे चल रहे हैं और फिर वो क्या करते हैं, क्लासेस देना शुरू कर देते हैं। फाइनेंस के ऊपर क्लासेस देनी शुरू कर दी ऑनलाइन, एआई के ऊपर क्लासेस देनी शुरू कर दी ऑनलाइन, ठीक है। उसके ऊपर भी जब कोई क्लासेस में एडमिट होता है तो उसकी पेमेंट मांगते हैं, वो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है। वो एक अलग फॉर्म ऑफ अर्निंग है। लास्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग, अगर मान लो कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़्यादा वीडियो बना रहा है, फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा वीडियो बना रहा है, मनी को कैसे, प्लेटफॉर्म्स को, पोर्टफोलियो को कैसे आपने मैनेज करना है, उसके ऊपर कोई वीडियो बना रहा है और आपकी वीडियोस अच्छी खासी चल रही है, और एक दिन कोई ज़रूरत या आप स्टॉक्स वाले आ गए उनके पास कि आप प्लीज़ अपनी वीडियो में बोल दो कि मेरा जो सारा पैसा है वो ज़ीरोदा हैंडल कर रहा है, या आप स्टॉक्स हैंडल कर रहा है, या ग्रो हैंडल कर रहा है, तो इसके ऊपर आप वीडियो बना दो। तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। उनका अपना पैसा चाहे कोई और ऐप पे हैंडल हो रहा हो, लेकिन उन्होंने कहना ही है सिर्फ कि मेरा सारा पैसा भी ये वाली ऐप में जा रहा है। तो वो वाली ऐप क्या करेगी, उस वीडियो बनाने को स्पॉन्सर करेगी और उनको पैसा भी देगी। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। ये लोग ऐसे ही नहीं कि करोड़ों में पैसा सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे हैं या गूगल से कमा रहे हैं। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। हम यूट्यूब में इतना पैसा है अभी जो अकॉर्डिंग टू द डेटा इंडिया में कुछ 40 से 45 करोड़ लोग ही सिर्फ यूट्यूब का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन, 140 से 150 करोड़ के करीब। अभी सिर्फ 45 करोड़ के करीब लोग ही यूट्यूब का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि यूट्यूब में बाढ़ आ गया, रश पड़ गया। नहीं, अभी रश पड़ेगा। आप में से अगर मैंने आपको पूछा है कि कितने लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आप में से किसी 1-2 जानों ने बोला, तो मतलब 99% लोग अभी यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं आपकी क्लास में से। इसी तरह से अगर आप बाहर जाओगे तो सिर्फ यूट्यूब चैनल पूरे इंडिया में 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10 लाख के करीब लोग हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बाकी लोग यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं। अभी बम्बार्ड आएगा यूट्यूब में। वो कब आएगा, जब YouTube चैनल को चलाना इजी हो जाएगा। वो इजी कैसे होगा, अब एडिटिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। फोटोग्राफ क्रॉप करना या फोटोग्राफ को आपको एडिटिंग करना वो AI से हो रही है। पहले लोगों को सीखना पड़ता था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सीखना नहीं है, आपके हाथ में स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। आपको एडिटिंग के बारे में भी मुझे बताएगा कि एडिटिंग कैसे करते हैं, मोबाइल में एडिटिंग कैसे करते हैं, लैपटॉप में एडिटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन वो स्किल्स AI के ऊपर डिपेंडेंट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ में खुद स्किल हो। कई बार ऐसा होगा कि जो आपने AI को कोई इनपुट दी, उसने वैसे वो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन काफ़ी हद तक बना दी। प्रॉपरली उस तरीके से नहीं बनाई, लेकिन काफ़ी हद तक बना दी। तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ चेंजेस करोगे, खुद करोगे। वो खुद कब करोगे, जब आपको खुद एडिटिंग आती हो। तो जब भी YouTube चैनल चलाना है, जितने भी मैंने स्किल्स की बात की, उन स्किल्स के साथ साथ आपको सबसे बड़ी स्किल एडिटिंग आनी बहुत जरूरी है। मूवी जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी पैसा खर्चा हो, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हो, लेकिन अगर आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है तो आपका YouTube चैनल अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, आप आज घर जाके कभी डिफरेंशिएट करना कि ध्रुव राठी की एडिटिंग में और मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग में क्या फर्क है। आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो एडिटिंग होना बहुत बड़ी स्किल है। उसके बाद आप लोगों से देयर आर मेनी ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पे बड़े सारे ट्यूटोरियल भी हैं, पर मुझे लगता है कि वो क्लासेस से ज़्यादा ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप जानोगे, भूल जाओगे। द बेस्ट वे टू डाउनलोड द ऐप इन योर मोबाइल फोन और install the application in your PC or try to practice on that software daily। कुछ भी बनाओ, आप अगर 8 घंटे आपके पास हैं दिन में खाली, उसमें से आधा घंटा तो निकाल सकते हो
आधा घंटे में कुछ भी बनाओ। आप कुछ कॉलेज की वीडियो बना सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स के आते जाते की वीडियो बना सकते हो, कुछ कॉलेज में नया चल रहा है या कॉलेज में कोई मेहमान आया या कॉलेज में कोई पर्सनैलिटी आई उनका कोई बाइट रिकॉर्ड कर ली, या कोई फंक्शन चल रहा है उसकी बाइट रिकॉर्ड कर ली, और साथ में आपका यूट्यूब का कंटेंट भी क्रिएट हो गया, आपने एडिट भी कर लिया और आपका चैनल भी चल पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे यूट्यूब है, डिसिप्लिन। हमें लगता है कि एक वीडियो डाल दी आप 2 हफ्ते भूल जाएँ, 1 महीना भूल जाएँ, नहीं, उसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आधे घंटे की वीडियो डालो, कुछ भी डालो, गलत मतलब भी डालो, गलत मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा है कि कुछ अपार्जनिक डालो या कुछ यूट्यूब डालो या कुछ ऐसा डालो, बट कुछ भी डालो, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर वीडियो रेगुलरली शुड बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल। उससे क्या होगा, आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। आपकी अगर उन वीडियोज में से एक वीडियो भी चल पड़ेगी तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। कई बार हो सकता है कि आपका कंटेंट ऐसा लोगों को पसंद आना शुरू हो गया और सिर्फ एक ही वीडियो चाहिए होती है आपको पॉपुलर करने के लिए। फिर और यूट्यूबर कहां से कमाते हैं? यूट्यूबर कमाते हैं ऐड से। कहां की ऐड? फॉर एग्जांपल कि एक संदीप माहेश्वरी लेक्चर दे रहे हैं, उनको किसी कंपनी ने बोला कि आप लेक्चर तो बहुत अच्छा देते हो, आप फेमस भी हो, आपका फेम भी है, क्यों नहीं आप मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते? तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको आपके ऑफिस आ जाऊँगा मेरा शूट करने के लिए, आप मेरा शूट करिए और उसके बदले में जो भी उसकी पेमेंट बनती है 4 से 5 लाख वो देना। तो कहते हैं नहीं, हम 4 से 5 लाख नहीं देंगे, ऐसा करते हैं जहाँ जिस ऑडिटोरियम में, जिस प्लेटफॉर्म में आपका लेक्चर हो रहा है, उस लेक्चर के एंड में आप वो प्रोडक्ट पकड़ के सिर्फ 2 फोटोज करवा लेना और 10 सेकंड की वीडियो शूट करवा लेना, और जो 5 लाख का खर्चा आना था वही खर्चा आ गया सिर्फ 50 लाख। संदीप महेश्वरी भी खुश कि मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं पे शूट नहीं करवाना पड़ेगा स्पेशल, मेरा सेशन चल रहा है, उसी सेशन में मैंने प्रोडक्ट हाथ में पकड़ लिया और साथ में फोटोग्राफ हो गई, कंपनी भी खुश, उनका 5 लाख का खर्चा बच के 50 लाख में आ गया। तो दिस इज हाउ दीज यूट्यूबर्स आर अर्निंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। वो आपने बड़ी बार देखा होगा कि कोई नई मूवी आ रही है, उन्हीं एक्टर्स की एडवर्टीजमेंट टीवी पे आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह की या आलिया भट्ट की मूवी आ रही है और उन्हीं दोनों की मिलके मेक माई ट्रिप की ऐड चलनी शुरू हो गई। तो जब कोई ऐसी ऐड आनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि इनकी मूवी आ रही है। वो क्या करते हैं कि इनको स्पेशल नहीं बुलाते, टीए पड़ेगा, रहने का खर्चा पड़ेगा, उन्हीं के सेट पे जाते हैं, उनको बोलते हैं बीच में आपकी ब्रेक है, हमारा शूट कर दो, वो उसमें से आधा घंटा निकाल के शूट कर देते हैं, वो कंपनी वाले भी खुश हो जाते हैं, इनको भी अपना पैसा मिल जाता है और सस्ते में काम हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, वो जैसे जैसे याद आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। अभी नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन गाइस मोहित, ही इज़ वेरी गुड आरजे, इसकी आवाज़ से आपको पता लग जाएगा, जैसे कि अश्विनी सर ने बोला, ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब इन हिज फील्ड, ही इज़ वर्किंग विद दूरदर्शन, वर्किंग विद ऑल इंडिया रेडियो, ही हैज़ गिवन हिज वॉइस इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जितना मोहित आपको बता पाएगा या फिर वंश उसके बाद बता पाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट पे हम स्क्रिप्ट राइटिंग पे बात करेंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे, कुछ असाइनमेंट पे आप काम करके आइएगा। कल का जो हम पूरा सेशन रखेंगे वो थॉरली हम प्रैक्टिकल रखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड